सारे मर्द एक जैसे होते हैं। इस जुमले में किस कदर हकारत और नफरत गुस्सा है, ये किसी से पोशीदा नहीं। किसी एक औरत के साथ कोई सानेहा हो जाए तो तमाम औरतें सारे मर्दों को एक सफ में खड़ा करके लान तान करना शुरू कर देती हैं। जिस वक्त वो तमाम मर्दों पर लानत डाल रही होती हैं, इस वक्त वो भूल जाती हैं कि उन तमाम मर्दों में उनको पैदा करने वाला बाप, उनकी हिफाजत करने वाला भाई, उनके नाम नफ़्के की फ़िक्र करने वाला शौहर और उनके बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा भी शामिल होता है। फिर कैसी कुदरत है कि तमाम मर्दों को लानत करने वाली औरत सारी उम्र इन्हीं मर्दों की कमाई खाती है। हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, कोई शक नहीं कि मर्द ताकतवर है और औरतों, बच्चियों की इज्जत इनसे अक्सर गैर महफूज है। इस बात से भी इनकार नहीं कि आज भी बाज़ जगहों पर लड़की को या तो पैदा ही नहीं होने दिया जाता या पैदा करके मार दिया जाता है। बेटों को बेटियों पर तरजीह भी दी जाती है। औरतों को तालीम से भी महरूम रखा जाता है और इन पर बहुत से जुल्म सितम भी ढाए जाते हैं। मगर हमारे मुआशरे में तमाम औरतें मजलूम नहीं और ना ही तमाम लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ना ही हर औरत तशद्दुद का शिकार है और ना ही तमाम औरतों की इज्जतें पामाल की जाती हैं। इसकी जिंदा जीती जागती मिसालें मैं और आप जैसी लाखों औरतें हैं। बेशक हम में से कुछ औरतें जुल्म सितम सह रही हैं, जबकि ज़्यादा औरतें आज़ाद और बेहतरीन ज़िंदगी जी रही हैं, जिनको बेहतरीन ज़िंदगी देने वाले भी उनके बाप, भाई, शौहर और बेटा ही हैं और ये तमाम मर्द ही हैं।